हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को भाग्य और भक्ति की एक कथा सुनाती हूँ। ध्यान से मन लगाकर सुने और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। एक समय महात्मा जगन्नाथ दास जी ने पुरी की यात्रा की और उन दिनों आजकल किसी सवारियों का तो प्रबंध नहीं था और वह वृद्ध थे। किसी तरह गिरते पड़ते चलते फिरते किसी तरह वह पुरी पहुँचे और जलवायु बदला, भोजन का भी ठीक प्रबंध नहीं हो सका। अजीर्ण रोग ने उन्हें आ घेरा। जहाँ तक हो सका सावधानी करते रहे, पर साधु का कोई ठिकाना भी नहीं था। जो मिला उससे उदर की पूर्ति कर ली। जिसने आदर सहित बुलाया उसी की भिक्षा ग्रहण कर ली। कभी मंदिर में प्रसाद पा लिया तो कुछ दिन पीछे ही उनको दस्त लगने लगे। जब तक साधारण स्थिति रही सहन करते रहे। बाद में रोग बढ़ जाने पर समुद्र के किनारे वह चले गए और वहीं एकांत में पड़े रहे। और दस्त में कमजोरी आती ही है और बूढ़े थे जो वो बेहोश हो गए और कपड़ों में ही मल मूत्र करने लगे। मक्खियां भी भिनभिनाने लगीं। जो आता दूर से ही देखकर लौट कर चला जाता। कोई पूछने वाला भी नहीं था कि यह मरने वाला कौन है, कहाँ से आया है, इसको औषधि की भी आवश्यकता है या नहीं। महात्मा जगन्नाथ दास जी की ऐसी दीन दशा देखकर प्रभु जगन्नाथ जी को दया आ गई और भगवान जगन्नाथ 10 वर्ष के बालक का रूप धारण कर अपने भक्त के समीप पहुँचे और उसके कपड़े बदले, उनको अपने कर कमलों में शौच कराया, मल मूत्र के वस्त्रों को ले जाकर समुद्र में धोया और धूप में सुखाया। जब तक वह कपड़े भी खराब हो गए, अब इन्हें फिर से बदला और फिर से धोया और सुखाया। कई दिन व्यतीत हो गए। जगन्नाथ दास जी को कुछ खबर ही नहीं कि मेरी सेवा कौन कर रहा है और कहाँ से आया है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान तो हैं ही अंतर्यामी। अगर कोई भक्त उनकी जो दया का पात्र होता है वो खुद ही उनके पास चलकर आ जाते हैं। फिर इसके बाद जगन्नाथ जी को कुछ होश आया और आँख खोली तो देखा एक बालक सब तरह की सेवा कर रहा है। उठने बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। चुप रह गए और मन ही मन में उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे धन्यवाद देने लगे। 2-3 दिन और ऐसे ही कटे। अब शरीर में कुछ बल आया तो महात्मा जगन्नाथ दास जी उठे सहारे से और घिसटते जल तक पहुँचे। स्नान किया। शुद्ध धुले हुए वस्त्र जो लड़के ने पहले से ही तैयार करके रखे थे बदले फिर उन्हें, और फिर भजन और नित्य कर्म की सामर्थ्य नहीं रही और एक शुद्ध स्थान पर सघन वृक्ष तले आकर लेट गए। बच्चा कहीं से जलपान ले आया और वह खाया और आराम करने लगे। ऐसे ही कई दिन और बीत गए। अब जगन्नाथ जी का स्वास्थ्य ठीक हो चला तो वह चलने फिरने भी लगे और दस्त बंद हो गए और भूख भी अधिक लगने लगी। कुछ खा भी लेते हैं पर अभी पूरी तरह से निरोग नहीं है। निर्बलता अभी बाकी थी, लेकिन संध्या नियम उनकी शुरू हो गई और प्रातःकाल का समय था। भक्त जी स्नान कर कर पूजा करने बैठे थे। ध्यान में डूब गए, मस्ती छा गई, तन बदन भूल गए, सुध बुध जाती रही। उस दशा में बालक के शरीर में उनको भगवान के रूप के दर्शन हुए तो महात्मा जगन्नाथ दास जी घबरा गए। आँख खोल दी, रोने लगे और जल्दी से उठकर अपने सेवक बालक के चरणों में लौट गए। जगन्नाथ दास जी से क्षमा याचना करने लगे, तरह तरह की विनती करने लगे। प्रभु, इस अधम के लिए आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? माता की तरह मल मूत्र साफ किए, इस पापी को मर जाने देते, इस अपराधी को दुख झेलने देते। यह दुष्ट इसी योग्य था कि उसे दंड मिलता। आपने क्यों इतनी दया की? क्यों इसकी खबर ली? अब इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूँगा? इसका बदला मैं कैसे चुकाऊँगा? किन शब्दों में आपकी मैं विनती करूँ? ये सब कुछ वे सोच रहे थे और मैं जो कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे जगतपति, क्षमा करो, क्षमा करो। कब मुख से विनती करूं, लाज आवत है मोही। तुम देखत अवगुण किए, कैसे भाऊं तो ही।
हे हरि, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्वोपरि हैं। आप चाहते तो दूर करते रहते हुए भी इस व्यथा को दूर कर सकते थे। आप वैकुंठ में बैठे हुए ही इस दृष्टि से इस विपदा को काट सकते थे। यहाँ क्यों पधारे? क्यों इस दास के लिए इतनी चिंता की? तो प्रभु बोले, हम भक्तन के भक्त, हमारे प्यारे जगन्नाथ, मुझसे जो भक्तों के दुख नहीं देखे जाते हैं और मुझसे उनकी विपत्ति नहीं सही जाती। मैं भक्तों को सुख देने के लिए सर्वदा तैयार रहता हूँ। मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इसमें मुझको आनंद आता है। ऐसा करते हुए मुझे खुशी होती है। मैं भक्तों से दूर और किसी स्थान पर नहीं रहता। मैं सदा उनके समीप रहता हूँ और उनके स्थान में ही चक्कर लगाता करता हूँ। तेरा कष्ट मुझसे सहन नहीं हो सका और मैंने प्रकट हो तुझे आराम पहुँचाने की कोशिश की। इसमें कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया, केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। तो भगवान ने आगे कहा, प्रेम सबको कुछ करा लेता है, यानी कि प्रेम सब कुछ करा लेता है। तू मुझे प्यारा है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। इसके लिए तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, हृदय में शोभित मत हो। और हाँ, एक बात तो तूने कही, वहाँ बैठे हुए ही इस रोग को दूर कर सकते थे। सो हे भ्राता, यह मेरा अधिकार से बाहर था। प्रारब्ध का भोग अवश्य भोगना पड़ता है, कर्म बिना भोगे नहीं करता। यह प्रकृति का नियम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्राणी जो कुछ सुख दुख उठाता है, कर्मानुसार ही उसे मिलता है। जगत में कर्म ही प्रधान है। हाँ, जो भक्तजन करने वाले हैं, जो निरंतर सच्चे हृदय से मेरी भक्ति में रत रहने वाले हैं, उनका कष्ट को मैं कुछ हल्का और सुलभ कर देता हूँ। कठिन विपत्ति के समय अपने सेवकों की मैं सहायता कर देता हूँ। यही मेरी दया है। कर्मों के बिना भौतिक आत्मा शुद्ध नहीं होती और संस्कार आत्मा के ऊपर लिपटे रहते हैं और पर्दा बनकर प्राणी को मुझ में दूर किए रहते हैं। कर्मों को भोगने से यह आवरण हट जाते हैं और उन्हें मैं समीप से ही दिखाई देने लगता हूँ। फिर ऐसा निर्मल चित्त वाले भक्त में और मुझ में भेद नहीं रहता। वह मेरे हो जाते हैं और मैं उनका हो जाता हूँ। ऐसा उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान जो महात्मा जगन्नाथ जी के आगे का जीवन कैसे कटा, कहाँ रहे, इससे न कोई संबंध है और न हमको मालूम है। पर यह कथा 3 बातों का हमें सबक देकर जाती है। पहली बात, कर्म के भोग को परमात्मा भी नहीं टाल सकता, वह भोग होकर ही रहता है। जैसे कि जगन्नाथ दास जी के साथ हुआ, क्योंकि वो महान भक्त थे भगवान के, लेकिन भगवान को उनके कर्मों का फल उन्हें देना ही था। और कर्मों का फल बिना भोगे ना तो आवरण हटते हैं, ना संस्कारों का क्षय होता है और ना हृदय शुद्ध व निर्मल बनता है। कठोर हृदय भजन के योग्य नहीं होता। नरम हृदय आदमी की इस दौलत का हकदार होता है। तो अब दूसरी बात सुनो। मूर्ख और दुष्ट प्रकृति के मनुष्य विपत्ति के समय ईश्वर को कोसते हैं, उसे गालियां देते हैं, पर यह नहीं सोचते कि यह उन्हीं के किए हुए कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। इसमें ईश्वर का क्या अपराध हुआ कि उसके सिर दोष मर देते हैं। ईश्वर तो तुम्हें सुख में रखना चाहता है, परंतु तुमने अपने लिए कुआं खोदा और उसमें गिर पड़े। इसमें दूसरे की क्या दोष और इसमें दूसरों को क्या दोष क्यों देते हो? अपने मूर्खता पर पछताओ, आगे उसे दूर करने का प्रयत्न करो। सदाचारी जीवन बनाओ, सत्कर्मी बनो, निषेध कर्मों को त्याग दो, राग द्वेष को दूर हटाकर सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। फिर देखो तुम सुखी रहते हो या नहीं रहते हो। यही इसमें बताया गया है दूसरी बात में। और जो तीसरी बात है वो क्या है, तो वो भी जान लीजिए कि तीसरी बात में क्या बताया गया है। तो ऐसी बातें कई तार्किक कहने लगते हैं कि जब कर्म का फल हमें भोगना ही है तो भजन से क्या लाभ। कुछ लोग कहते हैं कि भजन से क्या लाभ, जब हमें कर्म का फल तो भोगना ही है, तो क्यों भजन और पूजा में हम समय नष्ट करें, वृथा क्यों परिश्रम उठाएं। ईश्वर हमें क्या दे देगा, हम जैसा करेंगे वैसा ही भोगेंगे। इसका समाधान भी इस कथा में हुआ है। वह यह है कि भोग तो आएगा और वह भोगने से ही कटेगा, पर जो भजन करने वाले भगवान के सच्चे भक्तों में से हैं
और साथ ही शुद्ध चरित्र और कोमल स्वभाव है। उन्हें कठिन विपत्ति के समय एक गुप्त सहायता ऐसी मिलती है जिससे वह कष्ट तीव्र और भारी न रहने के सूक्ष्म और हल्का हो जाता है। उस मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति का संचालन रहता है कि जो उसे शांत और प्रसन्न रखती है, और इस आनंद में कठिनाई आती है और वो चली भी जाती है। जो हमारी कठिनाई आती है वो उसी तरह चली जाती है जिस तरह से कठिनाई आती है, और उसे कुछ विशेष अनुभव भी नहीं होने पाता। बस इतना ही कि भजन का ये प्रताप है, और भजन करने वालों और साधारण लोगों में यही भेद होता है। क्योंकि भगवान अगर कष्ट जो हमारे कर्मों के फल हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें कष्ट मिलेंगे ही, लेकिन अगर हम भजन कीर्तन भी करते रहेंगे तो भगवान हमारा उस कष्ट में साथ देते हैं, उस कष्ट को सरल बना देते हैं। तो हमेशा जपो, हमेशा सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा हरि बोल, हमेशा सुनो हमेशा रटो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल।